दोस्तों, आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे मैंने एक ऑडियो सुना यूट्यूब पे जिम क्विक का। और एक बात जिम क्विक की मुझे बहुत पसंद आई और मेरे दिल को छू गई। उनका कहना ये है कि फेक इट टिल यू मेक इट। एक ठीक है, एक रणनीति है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लंबे समय तक आप उसका भरोसा नहीं कर सकते। और देर सवेर यू हैव टू यूज़ अनदर स्ट्रैटेजी। और वो दूसरी रणनीति क्या है? फेस इट टिल यू मेक इट। तो दोनों सुनने में बहुत ही एक जैसी लगती हैं। फेक इट टिल यू मेक इट और दूसरा है फेस इट टिल यू मेक इट। दोनों में क्या फ़र्क है, आज इसके बारे में बात करेंगे। और हकलाने से कैसे जुड़ा है, थोड़ा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अब पहले शब्दों के अर्थ के बारे में बात कर लें। फेक इट टिल यू मेक इट एक अंग्रेजी मुहावरा है। उसका मोटा मोटा मतलब यही है कि कुछ करने का अगर तुम्हारे अंदर हौसला नहीं है, तुम्हें अगर मालूम है कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, तो कम से कम उसका अभिनय करो। कम से कम एक्टिंग ही करो कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और कई बार हम मूक में ये बातें सिखाते भी हैं कि आपको हकलाने से कितना भी डर क्यों ना लग रहा हो, आपका भी हकलाने का डर दूर नहीं हुआ है, आपको टेक्निक्स बहुत अच्छी तरह से नहीं भी आती हैं, तो भी कम से कम आप मुस्कराइए। ऐसे मुस्कराइए जैसे कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं। आंखें मिलाकर बात करिए सामने वाले से। और इसका फ़ायदा यही है कि कम से कम कुछ समय तक तो आपका काम चलता ही है। कम से कम कम से कम एकदम से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाने से तो डेफिनेटली ये बेहतर है कि आप कम से कम फेक ही करिए। और साथ में ये उम्मीद भी रखिए कि फेक करते 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 किसी दिन मैं असली जगह पे पहुंच जाऊंगा, जहाँ पे मुझे फेक नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाऊंगा। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं। विकास नगर में एक बच्चा है, खैर अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है वो। उस बच्चे ने मुझे एक बार बताया था कि क्लास में एक बार होमवर्क दिया गया था, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी गई थी। और वैसे वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसने उस दिन वो होमवर्क नहीं किया था। और क्लास टीचर ने उसको सामने बुलाया, क्योंकि क्लास टीचर ने पहले पूरी क्लास से पूछा, किसी ने होमवर्क किया? सबने हाथ नीचे ही रखा। तो टीचर बहुत नाराज़ हुए कि तुम सब नालायक हो, देखो ये बच्चा जो ही ज़रूर करके आया होगा। और उन्होंने उस बच्चे को सामने बुलाया और इस बच्चे ने वही किया जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। तो उसने अभिनय किया कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसने होमवर्क किया है, उसे प्रॉब्लम आती है, और वो बोर्ड पे गया स्माइल के साथ और उसने बोर्ड पे कुछ लिखा और बोलना शुरू किया। और नेचुरली वो हकला रहा था, कोई सी बड़ी बात नहीं। टीचर को भी ये बात पता थी और टीचर जो है वो कन्विंस हो गया कि इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, मगर अभी इसको स्टैमरिंग हो रही है, ये इसकी मुश्किल है, इसलिए भी ज़्यादा बोल नहीं पा रहा है। और टीचर ने उसको बैठा दिया, बोला कि हाँ देखो, इसको आता है, ये सही बता रहा है, ये बैठ जाओ बेटा। तो ये था फेक इट टिल यू मेक इट का उदाहरण। और इसका भी एक अपना महत्व है, अपनी एक जगह इसकी है स्टैमरिंग से निकलने की प्रक्रिया में। तो शुरुआती दौर में मूक में भी हम ये बात सिखाते हैं और बहुत से युवा लोगों के लिए काम भी करती है। कई बार मैंने देखा है कि वो सिर्फ एक चीज़ बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं बदला उन्होंने, कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बस वो मुस्करा के बात कर रहे हैं। और मुस्कराने मात्र से वो पा रहे हैं कि उनका कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस बहुत ही बदल गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप फेक कर सकते हैं कि आप नॉर्मल स्पीकर हैं, इस मायने में कि आप वो सब चीज़ें करते हैं जो कि कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। वो मुस्कराते बात करते हैं, वो आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं, वो आराम से बात करते हैं, वो किसी हड़बड़ी में नहीं रहते, वो अपनी जल्दी बात ख़त्म करके भागने के चक्कर में नहीं हैं, वो समय ले रहे हैं, बीच में सोच रहे हैं और अपनी बात पूरी कर रहे हैं आराम से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बॉडी लैंग्वेज वाली चीज़ें हैं कि जो हमें से कोई भी फेक कर सकता है। मैं चाहूँ तो मैं इस समय मुस्कुराते हुए बात कर सकता हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हैं। इस मैं चाहूँ तो मैं सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाकर देखकर बात कर सकता हूँ, और ये आप भी कर सकते हैं। तो ये है फेकिंग इट टिल यू मेक इट। मगर जैसा जिम क्विक ने कहा है कि ये एक स्थायी रणनीति नहीं बन सकती। हमेशा के लिए आप इसी से काम चला पाएँ, ये संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप
पाइथन की प्रॉब्लम नहीं आती है और इंटरव्यू में किसी ने पूछा, शायद आपने एक बार फेक किया और सामने वाला जो है वो अ, मान बैठा कि हाँ इसको आता होगा। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी ना, क्योंकि बगैर पाइथन जाने आप कब तक फेक करते रहेंगे। इमेजिन करिए कि कोई आदमी पूरी ज़िंदगी भर फेक इट टिल मेक इट वाले सिद्धांत पे चल रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि शुरुआती दौर में हम कुछ चीज़ों को फेक करते हैं, हमें करना पड़ रहा है और कोई चारा नहीं है। तो एज ए शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी या ऐसे मिडवे होम या एज ए स्टेपिंग स्टोन आप इस रणनीति को इस्तेमाल करते हैं कि दिल अंदर से धक 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 कर रहा है, आप हाथ खड़ा करके सवाल नहीं पूछना मांगते हैं, आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आप निगाहें चुरा के भाग जाना चाहते हैं। तो इसके बजाय आप आंखें मिलाते हैं, मुस्कराते हैं और एक दो सवाल पूछते हैं। यहाँ तक ठीक है, मगर इसके बाद आपको फिर फेस इट टिल यू मेक इट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि फेस इट टिल यू मेक इट का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी के अनुभवों को फेस करते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, बुरे हों अच्छे हों, आपको वाहवाही मिले या आपको लोग हूट करें, तालियां बजाएं या मुस्करा दें आपके हकलाने पे, इन सब को झेलते हुए आप जीवन के अनुभवों को फेस करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये करने की प्रक्रिया में आपके अंदर एक परिपक्वता आती है, एक मैच्योरिटी आती है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तीसरा में हम सब लोग, हरीश, मैं, डॉक्टर अमित बजाज, रोहिल, निखिल, हम सब एक उम्र था जब हम 16-17 के थे, 14-15 साल के रहे होंगे, यंग टीनेजर। हम सब अंदर से बहुत घबराए हुए थे, बेतहाशा हकला रहे थे और बहुत ही नर्वस थे। हम सब उस अवस्था से गुजरे हैं, मगर उसके बाद ज़िंदगी जीते 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 एक ऐसा समय आता है कि हमारे अंदर एक तरह की मैच्योरिटी आ जाती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्टैमरिंग के झटकों को झेलना सीख लेता है और एक तरह की इनर ग्रोथ होती है। और वो इनर ग्रोथ जो कॉन्फिडेंस में हो रही है, वही है जो हमें अच्छा कम्युनिकेटर बनाती है देर सवेर। तो ज़िंदगी जीते हुए, ज़िंदगी में गलतियां करते हुए आगे बढ़ना, इसके पीछे जो साइंटिफिक फैक्ट है वो ये है कि कॉन्फिडेंस लेकर कोई भी पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हम में से कुछ लोग ये यकीन करते हैं कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है तो नहीं है। इसका ये उदाहरण है फिक्स्ड माइंडसेट का, कि मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है। मैं मानता हूँ कि मेरा जितना इंटेलिजेंस मैं लेकर पैदा हुआ हूँ, जितना इंटेलिजेंस या कॉन्फिडेंस मुझे माता पिता से मिला है, वही मेरे साथ है। उसमें क्या बदलाव हो सकता है? कुछ नहीं। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा मैं आगे भी बोलूँगा। लेकिन एक दूसरा माइंडसेट है जो कि वास्तव में सच है, जिसे बोलते हैं ओपन माइंडसेट। तो ये जो ओपन माइंडसेट है, या जिसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट भी, तो कैरल ड्वेक नाम की एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि कुछ लोगों की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है कि वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। उनको लगता है कि अगर मेरी मैथ्स कमज़ोर है तो ये ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मैथ्स को करने की जो क्षमता है वो जो मुझे पैदाइशी मिली है वो बदली नहीं जा सकती। और दूसरा, कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि मेरे अंदर जो भी क्षमताएं हैं ये विकसित की जा सकती हैं थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू ट्रैवलिंग। तो इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। तो जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट है, जो इस विचारधारा में यकीन रखते हैं कि मेरी अंतर्निहित क्षमताएं, मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं वो बदली जा सकती हैं, ये लोग आसानी से अपने आप को बदल पाते हैं। और जो पहले किस्म के लोग हैं, जिनके मन में ये है कि जिनको हम कह रहे हैं फिक्स्ड माइंडसेट, उनको उनको कितनी भी ट्रेनिंग कर लें उनके अंदर ज़्यादा बदलाव नहीं आता, क्योंकि उनके दिल में कहीं गहरे ये बात बैठी हुई है कि कुछ चीज़ें बदली नहीं जा सकती। आईक्यू, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेचर। मैं तो हूँ ही शाई किस्म का बंदा, मैं कैसे बदल सकता हूँ? ये सब फिक्स्ड माइंडसेट का उदाहरण है।
और उसका ठीक उल्टा कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, मैं मेरा माइंडसेट ग्रो कर सकता है, बदल सकता है। और कैसे बदलता है आमतौर पे? ज़िंदगी जीने से। इसका और कोई ऐसा स्पेशल शॉर्टकट नहीं है। डेफिनेटली आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, वर्कशॉप्स कर सकते हैं, मगर यकीन रखिए कि ज़िंदगी भी अपने आप में किसी ट्रेनिंग या वर्कशॉप से कम नहीं है। अगर आप जी रहे हैं, तो मैं या हरीश या डॉक्टर अमित, हम लोग जीते 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 ही वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे आज हम हैं, जहाँ पे आज हम कंट्रोल और आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर पा रहे हैं, अच्छे कम्युनिकेटर बन गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये मानकर चलें कि फेकिंग इट, ये एक रणनीति है जो सिर्फ थोड़े समय के लिए काम करती है। मगर फेसिंग इट, फेसिंग द लाइफ, ओनिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को गले लगाना, ज़िंदगी के अनुभवों को, वो एक ऐसी रणनीति है जो लंबे समय में आपकी सोच को बदल देती है, आपकी क्षमताओं को बदल देती है। शायद 10 साल पहले आप एक शाई इंसान थे, मगर आज आप किसी भी पार्टी के जान बन गए हैं। अब आप बहुत सोशल हो गए हैं। तो ये बात को मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं, क्योंकि जिम क्विक की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये हकलाने वालों पे एकदम लागू होती है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप मूव कर रहे हैं या आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप ज़िंदगी जी रहे हैं हकलाते हुए भी, तो वो भी आपको अंदर से बदलेगी। बस आप ये यकीन रखिए कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो सीमित नहीं हैं, वो फिक्स्ड नहीं है, उनके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है, वो बदल सकती हैं। और वो बदलती ऐसे ही हैं कि आप अनुभवों को गले लगाते हैं, उनसे दूर भागने के बजाय आप उनकी तरफ दौड़ते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और उनके जो भी अनुभव हैं खट्टे मीठे, उनको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उन अनुभवों को, उनसे सीखे हुए ज्ञान को। सो थैंक यू सो मच।